ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो त्रासदी के इस विनाशकारी दिन को पीछे छोड़कर जापान लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। ये दुनिया में एक मिसाल है। तो वहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज ये काला दिन जापान में शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। परमाणु बमबारी से प्रभावित 22,000 लोग अभी जीवित हैं, जिन्हें हिबाकुशिया कहा जाता है। उनके जीवन को आसान जीवन नहीं कहा जा सकता है। वे कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें केवल पेंशन मिल जाती है। लेकिन जापानियों ने लाखों लोगों को खोकर भी जीत हासिल कर ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और बच्चों के खिलौने बनाने वालों में अग्रणी बन गया जापान। जापानी विश्व के विकसित देशों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से अधिक विकसित देश है, जहां राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम की भावना बेमिसाल है। इस देश की कार्य क्षमता अद्भुत है और उसी ने देश को बीते सालों में जमीन से आसमान पर ला दिया। परमाणु बम के फटने से हुई तबाही का खौफनाक मंजर के बारे में स्वीडन के नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकवादी हेनेस ओल्फवे ने इसे प्रलयंकारी बीमारी मानसिकता बताया था। मेगाटन, मेगावाट की तरह 10 लाख मौत के लिए मेगा डेथ शब्द आ गया। परमाणु बम को शस्त्र या हथियार कहना अनर्थकारी होगा, गलत उपयोग होगा। इन्हें विध्वंसक या सत्यानाशक कहना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नागासाकी पर परमाणु बम गिराने वाले विमान के पायलट थे चार्ल्स डब्ल्यू, जिन्होंने 84 साल की उम्र में अस्पताल में दम तोड़ा। स्वीनी जब 25 साल के थे तब उन्होंने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हमले के लिए B-29 बम वर्षक विमान उड़ाया था। इससे 3 दिन पहले इनोला गाय ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और 6 दिन बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया था। स्वीनी ने वार्स एंड आई विटनेस अकाउंट ऑफ आई, अमेरिकाज लॉस्ट एटॉमिक मिशन नामक किताब भी लिखी। स्वीनी चाहते थे कि युद्ध खत्म हो जाए और वो सब अपने अपने परिवारों के पास लौट जाएं। आज इस त्रासदी को लंबा अरसा बीत चुका है। जापान इस दिन को शांति दिवस के तौर पर मनाता है। जापान का महाविनाश से उबरना और विश्व में अलग पहचान बना लेना सीख है सबके लिए। राहुल यदुवंशी, समाचार प्लस। तबाही का मंजर, दर्द की दास्तां, चीख पुकार और पीढ़ियां दर पीढ़ियां बर्बाद। ऐसा जख्म जो आज नासूर बन चुका है। इस खौफनाक मंजर को याद करना इसलिए भी जरूरी है ताकि दुनिया इस तबाही से सबक ले और याद रखे कि दोबारा इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं। चारों तरफ तबाही, लाशों का ढेर, धुआं ही धुआं। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी धुएं की चादर में लिपटा हो। जली भुनी लाशें, ऐसी चीख पुकार, एक ऐसी कराह जिसका दर्द, जिसकी कसक आज भी दिल को झकझोर देने के लिए काफी है। ये थी हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी। साल बीतते गए, लेकिन दर्द है कि कम नहीं होता, क्योंकि ये दर्द ही ऐसा है, आतंक और बर्बरता का ऐसा मंजर जिसकी त्रासदी आज भी झेल रहा है जापान। आज का ही वो दिन है जब अमेरिका ने जापानी शहरों पर परमाणु बम गिराए। ये मानव जाति के इतिहास में परमाणु हथियार का सबसे पहला प्रयोग था और ये परमाणु बम सैन्य दस्तों और सैन्य अड्डों पर नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण कस्बों पर गिराए गए। आज भी हर एक इंसान को अपने जीवन में
कम से कम एक बार हिरोशिमा और नागासाकी की यात्रा जरूर करनी चाहिए ताकि इस त्रासदी की भयानकता को नजदीक से महसूस किया जा सके। जमीन से करीब आधा किलोमीटर ऊपर विस्फोट हुआ और पूरे शहर को तबाह कर दिया इस बम विस्फोट ने। अमेरिकी वायु सैनिकों ने आसमान से नागासाकी के ऊपर उठते हुए धुएं को देखकर आश्चर्य से कहा था कि शहर से करीब 50,000 फुट ऊंचाई तक धुआं उड़ रहा था। नागासाकी में विस्फोट से हजारों लोग तो उसी समय काल के गाल में समा गए और बाद में भी विकिरण की वजह से काफी लोग मारे गए। हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी पूरी दुनिया के लिए एक भयानक सबक है। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक देश ने दूसरे देश की नागरिक आबादी पर इतना बड़ा जुल्म किया। समय बीतने के साथ यादें कमजोर हो जाती हैं, लेकिन जापान में हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक ऐतिहासिक स्मृति है। विजया त्रिपाठी के साथ राहुल यदुवंशी, समाचार प्लस। हिरोशिमा और नागासाकी महाविनाश के गवाह बने, लेकिन ये भयानक तबाही दुनिया को संदेश दे गई कि अब दोबारा ऐसा ना हो। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।